क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसको इस वीडियो में समझेंगे और एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किसे कहते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल होते हैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक है, अगर वो किसी इक्वेशन में आते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं ना। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यहाँ पर। इन सभी को लर्न करना है और इन्हीं पर सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला इक्वेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे आता है, इसका प्रूफ आप लोग क्लास 11th में सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको लर्न करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए जब इधर आ जाए तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से भी फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, मतलब कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हो तो आप वहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। उसी तरीके से कहीं पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हो तो आप वहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। मतलब एक फार्मूला से और भी फार्मूलाज बन जाते हैं। सेम यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो टेन स्क्वायर ए है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर हो सकता है। उसी तरीके से एक और बन जाएगा कि टेन को इधर ले आओ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से यहाँ पर भी बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये फॉर्मूलाज जो मैंने लिखा है ये आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो टेन ए होता है। 1 अपॉन कोसेक ए जो है साइन ए होता है, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल है ये। 1 अपॉन सेक ए कॉस ए होता है, क्योंकि कॉस ए का रेसिप्रोकल है। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए भी लिखा जा सकता है। तो इन फॉर्मूलेस को जितने अच्छे तरीके से अगर आप समझ के याद कर लेंगे, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 8.4 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए, सेक ए, टेन ए की वैल्यू पता करना है कॉट ए के टर्म में। मतलब जो साइन ए की वैल्यू होनी चाहिए वो कॉट ए के टर्म में होना चाहिए, सेक ए भी और टेन ए भी। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले साइन ए और कॉट ए की बात करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखोगे तो साइन और कॉट किस में आ सकते हैं, तो साइन और कॉट इस वाले इक्वेशन में आ सकते हैं। कैसे, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी यहाँ पर हम इसको साइन में बदल देंगे और जब साइन में बदल देंगे तो आपका राइट हैंड साइड में कॉट आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। ये है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर काम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको वैसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। अब हम क्या कर देंगे कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू पता करना है। तो अगर हम इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए जो आपके सामने है। अब हम ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, ठीक है ना। तो हम इधर से स्क्वायर को हटा के रूट लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो फाइनली आपका जो साइन ए का वैल्यू है
वो पता चल जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए साइन ए की वैल्यू हमने कॉट के टर्म में निकाल दिया। उसी तरह सेक का भी पता कर लेंगे। अब सेक और कॉट की बात करना है तो वो आपका सेकेंड इक्वेशन से पता चल जाएगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे तो 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। इधर सेक पहले से है। अब tan को हम कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि 1/cot a tan a होता है। तो सेकेंड वाले इक्वेशन से हम सेक को कॉट में बदल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर tan को हमें कॉट में बदलना है, तो ये हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सेक वाले को इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/cot स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि जो tan का रेसिप्रोकल होता है वो cot होता है, तो ये 1/cot स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। ये कैसे हो रहा है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो ये आ गया +1 में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। अब देखोगे तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो सेक ए का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए जब बाहर आएगा तो कॉट ए बन जाएगा। और ये देखिए हमने सेक की वैल्यू को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि tan a को cot a में बदलिए, तो वो तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। आप यहाँ देख पा रहे हो 1/cot a जो होता है वो tan a होता है। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसमें बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर पहले से हमको पता है कि जो tan a होता है वो 1/cot a के इक्वल होता है। तो इस तरीके से करना है। मतलब ओवरऑल आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साइन है उसको कॉट के टर्म में बदलो, बदल दिया। सेक है उसको भी कॉट के टर्म में बदलो, बदल दिया। और tan को भी बदलो तो वो भी बदला गया। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको एंगल ए के लिए सेक ए में बदलना है। क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए और कोसेक ए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में परिवर्तित करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें साइन ए को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया हुआ है, आइडेंटिटी नंबर 1 लिया हुआ है, जो कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इससे कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो सेक ए होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को इधर रहने देंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने बताया कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल है, तो इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। और इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। अब आप इसको रूट से बाहर निकाल लोगे तो आपका जो साइन ए का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। तो ये हो गया आपका साइन की वैल्यू सेक ए के टर्म में। अब हम कॉस को चेंज करेंगे। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस को चेंज करने की उतनी खास आवश्यकता है नहीं, सीधा लिख देंगे कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए। तो यहाँ से आपको पता चल गया। साइन ए को सॉल्व करना पड़ा थोड़ा सा, कॉस ए तो पहले से ही एक आइडेंटिटी में होता ही है। अब tan को हमें सेक में बदलना है, तो जैसा कि आपको पता है एक फार्मूला 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब इसमें 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से देखोगे आप तो tan जो है सेक में चेंज हो गया। अब इसके बाद बारी आती है कॉसेक की। तो जो कॉसेक होता है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन को अभी हमने चेंज किया है, ये आया है, तो अब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक ए आ जाएगा। तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने कैसे चेंज किया है, क्योंकि हमें पता है जो कॉसेक ए होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, और साइन ए का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये मैंने कर दिया और ये इस तरह से हमें कॉसेक ए पता चल गया। रही बात कॉट ए की, तो कॉट ए भी जो होता है 1/tan ए होता है, और tan ए की वैल्यू हमें यहाँ पता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से देखिए मैंने पाँचों को, बचे हुए पाँचों को, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, तो बचे हुए पाँचों को सेक में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।